हाँ, सपना एक देखो, सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो दिन बड़ा शानदार होगा मेरे दोस्त, जिस दिन हमारी कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ अपने द मिशन वोकेबलरी में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज एसएससी के द्वारा अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया है। सभी वैकेंसीज की डेट अनाउंस कर दी गई है, सभी एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी गई है। यानी कि मेरे दोस्त, अब वो घड़ी आ गई है जब से हमें कमर कस के जो अपनी मेहनत पर लग जाना है, जुट जाना है। तो मेरे दोस्त, इस बार आपकी मेहनत के लिए आपके साथ में मैं हूं, आपके साथ जम के मेहनत कराऊंगा और करूंगा भी मेरे भाई। जिसमें कि दोस्त, जो हमारा द 11 मिनट शो है, अब ये बराबर चलेगा हर दिन दोस्त, इसको देखना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के द 11 मिनट शो की, जिसमें कि आज का सबसे पहला जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट इज अवर फ्रीजिड। क्या वर्ड है मेरे भाई? फ्रीजिड। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या वर्ड है बेटा जी आज का हमारा? फ्रीजिड। फ्रीजिड यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा। फ्रीजिड जैसा आप देख रहे हो, फ्रीज जैसी आवाज आ रही है, तो फ्रीज में अगर चीज को रखोगे क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, यानी चिली हो जाएगी, फ्रोस्टी हो जाएगी। फ्रोस्टी का मतलब भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा मेरे? वार्म होगा। क्या होगा मेरे भाई? वार्म। वार्म यानी कि गर्म। तो फिर से बोलो बेटा, फ्रीजिड यानी बहुत ज्यादा गर्म। तो फ्रोस्टी और आपका चिली, दोनों का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होता है तीनों का। सॉल्टी यानी नमकीन, और आंसर हो गया आपका वार्म। नेक्स्ट वर्ड इज सेवेयर। सेवेयर यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बड़ी कठोर है एक तरीके से, उसे बोलोगे बेटा आप क्या? सेवेयर। समझ रहे? जो बहुत ज्यादा कठोर है उसे बोलते हैं आप सेवेयर। तो सेवेयर का अपोजिट क्या होगा आपका? मिल्ड होगा, यानी कि कोमल। हार्श मतलब कर्कश टाइप में, क्रूअल, स्ट्रिक्ट, ये तीनों साइनो है एक दूसरे के। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर इनोक्यूअस। क्या वर्ड है मेरे भाई? इनोक्यूअस। इस वर्ड की स्पेलिंग भी मैंने आपको 2 से 3 बार क्लियर की है। इनोक्यूअस यानी कि अहानिकर, यानी जिससे कोई हानि ना पहुंचती, उसे बोलते हैं बेटा इनोक्यूअस। तो इंडिफरेंट उदासीन हो गया, हार्मफुल नुकसानदायक, इनोसेंट मासूम हो गया, और हार्मलेस। तो बेटा हार्मलेस तो साइन हो गया, इंडिफरेंट उदासीन है, तो आंसर विल बी अवर हार्मफुल। अवर आंसर विल बी मेरे दोस्त हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी आपका इंट्रीपिड। द वर्ड इज, प्यारे बच्चे आपके सामने, इंट्रीपिड। इंट्रीपिड जो वर्ड हो गया, इंट्रीपिड वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा साहसी है, निर्भीक, जिसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? निर्भीक। क्या बोलेंगे दोस्त? निर्भीक। निर्भीक यानी जिसे भय ना लगता हो। तो आंसर विल बी अवर कॉवर्डली, यानी कि कायर। और कॉवर्डली कैसा शब्द है बेटा? एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, ठीक है। रेस्पॉन्सिव, जो जिम्मेदार ले रहा है बेटा। अनइमोशनल, जो कि बेटा एक तरीके से क्या है मेरे दोस्त? कैलस है, CALLOUS, कैलस यानी कि कठोर, संवेदनहीन है। और सेंटिमेंटल तो आप जानते हैं बेटा, भावुक। सेंटिमेंटल क्या हो गया बेटा मेरे? भावुक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कोराबोरेट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कोराबोरेट। कोराबोरेट जो वर्ड होता है, कोराबोरेट वर्ड का अपोजिट की बात करूं, लेकिन कोराबोरेट को समझना, यानी कि किसी चीज को मेरे भाई सत्यापित करना, किसी चीज की सच्चाई बताने को बोलते हैं कोराबोरेट। क्या होता है मेरे भाई? कोराबोरेट। जैसे कन्फर्म, वेरीफाई, तो साइन हो गया, वैलिडेट, तो आंसर क्या हो गया आपका? अपोज। क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका अपोज। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज मीगर। मीगर यानी बेटा किसी चीज की कमी, अल्प। मीगर का मतलब क्या है मेरे भाई? अल्प, यानी स्कैरसिटी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिफिसिट। कमी होगा, स्कार्स होगा, सफिशिएंट होगा, तो आंसर होगा बेटा सफिशिएंट। क्योंकि डेफिशिएंट भी कमी होती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट हम सुनते हैं, स्कैर्स कमी, स्केयर कमी होती है, और स्कैरसिटी तो आपके सामने बेटा वर्ड है ही, तो आंसर हो गया आपका सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा आपके सामने हेरेंजियस। क्या वर्ड है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने? होरेंजियस। होरेंजियस वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड होगा आज के लिए। होरेंजियस वर्ड को ध्यान रखें, जैसे वॉचफुल, ड्रीयरी, प्लीजेंट, या फिर आपका फ्राइटनिंग। होरेंजियस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मेरे भाई कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बुरी है मेरे भाई। क्या है मेरे दोस्त? बहुत ज्यादा बुरी, बहुत, एक तरीके से बोलो तो बेटा बुरा, बहुत बुरा को बोलते हैं आप होरेंजियस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? वॉचफुल तो सावधान होता है, आप सभी को पढ़ाया था। वॉचफुल, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, गार्डेड, और मेरे दोस्त क्या था आपका? सारे वर्ड जानते हो। वेरी, WARY, वेरी, ठीक है। ड्रीयरी डरावना होता है, प्लीजेंट सुहावना होता है, और फ्राइटनिंग जो डराता हो, तो आंसर क्या होगा आपका? प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या होगा बेटा मेरे भैया? आंसर। आप ध्यान रखो, होरेंडियस। क्या वर्ड आ रहा है बेटा? होरेंडियस। आप ऐसे ध्यान रख लो बेटा, होरेन, यदि कोई इंसान होरेन दिए दिए चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा होरेंडियस हो जाएगा, बड़ा बुरा हो लगता है। अगर कोई पीछे टी 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 किए जा रहा है तो आपको क्या बड़ा उबाऊ सब फील होने लगता है कि यार हटाओ ना, क्या मजाक बना दी। तो होरेंडियस यानी कि बहुत ज्यादा बुरा। होरेंडियस क्या हो गया बेटा? सीधा सीधा बहुत ज्यादा बुरा, ठीक है। और इसी में एक वर्ड आ रहा है आपका ड्रीयरी। ड्रीयरी जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, तो ड्रीयरी क्या होता है भाई? कोई भी चीज जो उबाऊ है, तुम्हें परेशान कर रही है, तो उबाऊ होता है बेटा ड्रीयरी, ठीक है, ध्यान रखें। ड्रीयरी को भी याद रखें, ड्रीयरी यानी बेटा उबाऊ। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं। और नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इनऑर्डिनेट। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे? इनऑर्डिनेट यानी कि अतार्किक। इनऑर्डिनेट क्या हो गया लाडले? अतार्किक, जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, अनरीजनेबल, एब्सर्ड जिसको आप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं लाडले, एब्सर्ड, अनरीजनेबल। तो आंसर क्या होगा मेरे लाडले आपका, रीजनेबल विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्प्रोपोर्शनेट यानी कि जिसको कोई तार्क न निकलता हो। इरेशनल आप समझ सकते हो। एक्सोर्बिटेंट, क्या वर्ड आ रहा है आपके सामने, एक्सोर्बिटेंट का मतलब भी होता है जो चीज आपको मतलब एक तरीके से परेशान कर देती हो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा पिंजेंट। पिंजेंट यानी लाडले तीखा। पिंजेंट का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, तीखा होता है। पिंजेंट यानी कि लाडले तीखा, तो तीखे का मिल्ड कॉमन होगा, सोर होगा, बाइटिंग होगा बेटा, शार्प होगा। तो क्या बोलोगे बेटा, इसका होगा आपका मिल्ड यानी कि कोमल। मिल्ड क्या हो जाएगा बेटा आपको, कोमल हो जाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ा बेटा स्पिरियस। स्पिरियस वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, देखो स्पिरियस को समझो। स्पिरियस का मतलब हो गया यार स्प्यूरियस यानी कि नकली यार। स्पिरियस क्या होता है बेटा मेरे, नकली। स्पिरियस, स्पिरियस यानी बेटा मेरे नकली। स्पिरियस क्या होता है लाडले, नकली। नकली को क्या बोलेगा, आर्टिफिशियल, साइनो है, फोनी, काउंटरफिट, धोखा। और जेन्यून बेटा रियल। जेन्यून क्या होता है लाडले, रियल होता है। तो आंसर विल बी अवर जेन्यून। ध्यान रखो स्पिरियस क्या लाडले, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस यानी लाडले धोखा। स्प्यूर सपर आई अस, तो स्पिरियस यानी कि बेटा धोखा। चलो नेक्स्ट वर्ड है बेटा मैलिशियस। मैलिशियस होता है बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा घातक होता है, बड़ा बदतमीज होता है, ईर्ष्यालु होता है। तो मैलिशियस यानी ईर्ष्यालु, थोड़ा गलत आदमी टाइप का। तो डिसेंट यानी सभ्य। बायस जो पक्षपात करता हो। कल्पेबल जो किसी चीज को लेकर के दोषी, और प्रिवेंटेड जो बचाया हुआ है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया बेटा आपका सीधा सीधा डिसेंट। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे मूव कर रहा हूं। वन वर्ड आज का आपके सामने पहला होगा बेटा फॉर्मर। बेटा फॉर्मर जो वर्ड होता है, फॉर्मर को ध्यान रखना, फॉर्मर का अपोजिट होता है लाडले लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है बेटा पहले वाला, और लाडले जो आपका लेटर है LATTER लेटर, इसका मतलब होता है बेटा बाद वाला। ठीक है, ध्यान रखिए। द फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो किसी स्कूल के जो पहले पूर्व छात्र बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं लाडले जीनियस नहीं बोलते, लर्नर नहीं बोलते, स्कॉलर नहीं बोलते। स्कॉलर होता है विद्वान, उसे बोलते हैं बेटा एल्मनस। एल्मनस लाडले यानी कि आपका पूर्व छात्र। क्या होता है बेटा, पूर्व छात्र। इसी प्रकार से वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा ब्याज की दर पे पैसे उधार देता है, उसे बोलते हैं बेटा यूजरर। यूजरर लाडले यानी कि सूदखोर। सूदखोर, सूदखोर क्या हो गया बेटा, सूद। देखो सूद यानी बेटा ब्याज, तो ब्याज खोर जो होता है। इसी को बेटा हम दो वर्ड और भी लेकर के आते हैं। तो होता है पाउन ब्रोकर। क्या होता है लाडले आपका, पाउन ब्रोकर। पाउन ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपकी संपत्ति के कागज को पहले अपने पास जमा करेगा, फिर आपको पैसा उधार देगा। और एक हो गया आपका यूजरर। एक होता है बेटा आपका स्क्रूविनियर, वो भी सूदखोर ही होता है। ठीक है, फॉर्मर बेटा पहले वाला हो गया, इंपोस्टर ढोंगी हो गया बेटा, और बैंकर तो आप सारे बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया हूं दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मेरे इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, इनएसेसिबल, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जिस पर ना पहुंचा जा सके ना समझा जा सके। तो इनएसेसिबल हो जाए बेटा आपका, इरेसिस्टिबल अलग हो गया, इलीगल हो गया, और इनएडमिरेबल अलग हो गया, एडमिसिबल अलग है। नेक्स्ट वन, टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की देखभाल करेगा। वास्तव में बताओ बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या, जनरेटर। और जनरेटर से मेरा वर्ड क्या बना हुआ है, जेनिटर। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग की देखभाल करता है बेटा, उसे बोलते हैं जेनिटर। और जो लाडले म्यूजियम की देखभाल कर रहा हो, उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्यूरेटर। क्या बोलते हैं लाडले, क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है मेरे लाडले, जो म्यूजियम की देखभाल करता है। जेनिटर जो बिल्डिंग की देखभाल करता है। और अगर मैं यहीं पे इसे कर दूं कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है बेटा जो नक्शे वगैरह बनाता है। ध्यान रखें तीनों में फर्क है। और बेटा अगला मैनेजर है, वार्डन। वार्डन बेटा हॉस्टल का होता है। ठीक है, और अगर कोई लेडी वार्डन है तो उसे पेट्रून बोलते हैं। पेट्रून जो बेटा लेडी का जो मतलब गर्ल्स हॉस्टल होता है उसमें जो ध्यान रखते हैं उसे पेट्रून बोलते हैं, संरक्षिका। क्या बोलते हैं, संरक्षिका। नेक्स्ट सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस इनकॉन्शियसनेस, यानी कि वो पदार्थ जिसकी मदद से हम सर्जरी यानी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश करने में इस्तेमाल करता है। एंटीसेप्टिक बेटा एक गलन सड़न को रोकता है। एंटीडोट बेटा जहर के असर को खत्म करता है। ठीक है जी। और कैकोनिक कुछ नहीं है मेरे भाई। और एनेस्थेसिया, बिल्कुल सही बेटा, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब हो गया आपका नींद दिलाने वाला एक तरीके से। ठीक है, एनेस्थेटिक। एंटीसेप्टिक ये अलग हो गया। ठीक है, इसी को अगर ये कुछ नींद क्रिएट करता है तो उसे नार्कोटिक भी बोल देते हैं, और इसी को हम सोपोरिफिक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बेटा मास्टर और सेरेमनीज, किसी कार्यक्रम को जो उद्घोषक है उसे बोलेंगे बेटा कंपेयरी। क्या बोलेंगे लाडली, कंपेयरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने। और नेक्स्ट वर्ड क्या करे बेटा, वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर, जो दूसरों पर करे, तो बेटा वो पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है, पेस्टिसाइड तो बेटा वो पेस्टों की हत्या हो गई। रिफ्यूजी शरणार्थी हो गया। और एक्सपीटिएट, इसका मीनिंग आप बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल टू एंड शुड हैव, एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम सभी को बराबर माने, तो उसे बोलते हैं इगालिटेरियन यानी समतावादी। समतावादी। एल्ट्रिस्टिक बेटा परोपकारी होता है। इगोइस्टिक घमंडी होता है। और लाडले ऑक्टाजेनेरियन जो कि लाडले 80 वर्ष का हो रखा होता है। नेक्स्ट है आपका डेकोरेटिव रिंग, जो एक गोल मतलब मतलब एक तरीके से हम फूलों की माला की बात कर रहे हैं तो उसे क्या व्रेत बोलेंगे बेटा। ठीक है,
और व्रत अलग हो गया, व्रत भी होता है फूलों का, लेकिन इसमें व्रत होगा। नेक्स्ट अनएजुकेटेड पर्सन, जो पढ़ा लिखा ना हो बेटा, उसे क्या बोलोगे आप? इलिटरेट बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे? इलिटरेट यानी अशिक्षित। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ गया स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को लेकर के बड़ी ज्यादा एकदम तीव्र इच्छा, तो उसे इंसॉल्वेंट, तो बेटा दिवालिया होगा, जिसे बैंकरप्ट बोलते हैं। पैरोल जो मतलब कुछ समय के लिए छुट्टी पे आता है। पेंचेंट, और पेंचेंट वर्ड क्या हो जाएगा मेरे बेटे? पेंचेंट का मतलब होता है बेटा किसी चीज के प्रति झुकाव वगैरह, तो आंसर क्या होगा आपका? इबिलियंट। क्या वर्ड होगा मेरे लाडले आपके सामने? इबिलियंट विल बी द परफेक्ट आंसर। और इबिलियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उतावला होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ रहा हूं। आज का सबसे पहला जो इडियम आपके सामने आने जा रहा है बेटा, वो आपके सामने होगा हॉट पोटैटो। क्या करो बेटा? हॉट पोटैटो यानी गर्म आलू। हॉट पोटैटो को क्या बोलोगे बेटा? विवादास्पद एवं संवेदनशील मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो अभी बहुत ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन एक तरीके से। हाउस ऑफ कार्ड्स यानी कमजोर योजना। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल होता है, बिना मतलब का शोरगुल, ठीक है ना, शोरगुल बिना मतलब का हु हल्ला। हंकी डरकी, हंकी डोरी, क्या बोले बेटा? हंकी डोरी। हंकी डोरी का मतलब होता है संतोषजनक एवं बहुत अच्छा, बढ़िया, हंकी डोरी। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज यानी संसाधनों को जुटाना। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज लाडले संसाधनों को जुटाना, संसाधनों को जुटाना। नेक्स्ट लाडले होल्ड आउट द ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच हमेशा ध्यान रखना शांति की अपील होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? शांति का दूत। जहां कहीं ओलिव ब्रांच वगैरह मिले या फिर ओलिव वर्ड मिले, वो शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो होल्ड आउट यानी कि आपने जो ओलिव ब्रांच निकाली, यानी आपने शांति का दूत भेजा कोई। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज मैंने अभी बता दिया, सोच समझकर खर्च करना। और बेटा हैबी जेबीज, क्या लाडले? हैबी जेबीज, तो इसका मतलब चिंता, भय एवं एक तरीके से आशंका, ठीक है, यानी अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस एंड अनईजीनेस। नेक्स्ट लाडले हिट द नेल ऑन द हेड यानी बिल्कुल सटीक और समय पर। नेक्स्ट लाडले हिट द सेक यानी कि सोना जाना, सोने जाना, ठीक है, गो टू द बेड। क्या होगा लाडले? हिट द सेक यानी कि ये। और होल्ड वंस टंग यानी कि जबान पर नियंत्रण रखना। क्या होगा लाडले? आपका जबान पर नियंत्रण रखना, जिसे हम बोलते हैं ना ईट हम्बल पाई, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है मेरे दोस्त। इसी की मेरे भाई पीडीएफ आपको बेटा मैं अपनी कम्युनिटी पे देता हूँ, आप कम्युनिटी मुझे फॉलो कर लीजिए। और प्यारे बच्चे, ये मेरी बुक्स हैं जिसमें कि मेरे खुद से हाथ से लिखे हुए आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं। और साथ साथ बेटा ये मेरी बुक है जिसमें आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और 61 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ पूरा प्रीवियस ईयर और बेटा सब कुछ एक तरीके से इंग्लिश में जो आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आप सभी के लिए। बेटा ये मेरा गिफ्ट है। अभी जो है हमारी कल से शायद जो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, जैसे मैंने मिशन वोकैबुलरी का बीड़ा उठाया है, अभी बेटा मैं एक बीड़ा और उठाने जा रहा हूं आप सभी के लिए, मिशन रैंक इन एसएससी 2024। यानी मुझे आप में से कुछ जो है बच्चे रैंक होल्डर्स निकालने हैं, आप सभी का सिलेक्शन ही नहीं कराना बल्कि आपको रैंक दिलानी है। तो उसके लिए बेटा मैं हर दिन आपके लिए एक ऐसा स्पेशल सेशन प्लान करूंगा जो कि मुश्किल से आपका 15 मिनट के अंदर अंदर जो है बेटा कुछ ना कुछ ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर आपके बेटा कॉम्प्रिहेंशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। लाडली ये जो मेरा आपके सामने सेशन आने जा रहा है, इसके लिए आप किस टाइम पर वीडियो चाहते हैं, एक बार मुझे वो टाइमिंग अपनी जो कमेंट करके बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो लाडली तो दिल से एक बार जो दोस्त लाइक करना, अपने सभी मित्रों तक इसे जरूर शेयर करना। आज से बेटा अनाउंस हो चुका है आपका कैलेंडर, जम के बेटा मेहनत करने के लिए मेरे साथ में आप तैयार हो जाओ, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और 100% मेरे दोस्त इस बार हम सफल होकर दिखाएंगे। अगली दिवाली जो होगी तब तक बेटा हमें सफल होना है, ये हमें अपने आप से बेटा वादा कर रहा है। ठीक है दोस्त, फिर अंत में एक बार सभी मेरे साथ दोहराएंगे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं कामयाब होकर के लौटूंगा। जय हिंद दोस्तों।